नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। ऑप्शन है पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना, व्यक्तित्व विशेषता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज। जेंडर विभेद का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज है। अगला प्रश्न है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? ऑप्शन है पुनरावृत्ति उद्विकास, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ऑप्शन है नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या एक विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नमस्ते करना। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? तो नमस्ते करना। अगला प्रश्न है, किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है अर्नोल्ड टॉयनबी, सोरोकिन पीएम, आर्गवन डब्ल्यूएफ या पैरेटो बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्नोल्ड टॉयनबी। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है पीएम ब्लाउ, एसएम मिलर, पीए सोरोकिन या एसएम लिपसेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पीए सोरोकिन। अगला प्रश्न है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय या सांस्कृतिक आक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रसारण। जब सांस्कृतिक के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे प्रसारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है? ऑप्शन है 98.8 डिग्री, 102 डिग्री, 105 डिग्री या 110 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 110 डिग्री। मलेरिया रोग में शरीर का ताप 110 डिग्री हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, किसके कारण? अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। अगला प्रश्न है, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु तो राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? ऑप्शन है धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 10। दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो धारा 10 में दी गई है। अगला प्रश्न है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम हैं? ऑप्शन है परिवार विघटन, वैयक्तिक विघटन, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम है परिवार विघटन, वैयक्तिक विघटन, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि। ये तीनों क्या हैं? अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है? ऑप्शन है 42.16%, 39.19%, 37.79% या 35.75%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 37.79%। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है? तो 37.79% है। अगला प्रश्न है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन है हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता, समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समझौता। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता। अगला प्रश्न है, सौदायिक क्या है? ऑप्शन है पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्री धन। सामुदायिक क्या है? तो स्त्री धन है। अगला प्रश्न है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है एक्सोगमी, गोत्र एक्सोगमी, एंडोगमी या सपिंड एक्सोगमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एंडोगमी। अगला प्रश्न है, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? ऑप्शन प्रोफेसर W.I. टॉम्स द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर एनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। ऑप्शन है सोशल मीडिया, जल, परिवार या रेत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा परिवार। परिवार बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। अगला प्रश्न है, यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। ऑप्शन है सेवानिवृत्ति, विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ, प्रतिष्ठान की अवधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विस्तारण चरण। विस्तारण चरण यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन C। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विटामिन K। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम सक्रिय करता है? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न है, माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है। ऑप्शन नरम, बोलेटमेंट, स्पंदन या लाइटनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्पंदन। माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है स्पंदन। अगला प्रश्न है, प्रसूतावस्था के दौरान यौन स्त्राव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फ्लेम, एक्सीडेस, लॉचिया या पस डिस्चार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लाचिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं। ऑप्शन है समय से पहले झिल्ली का टूटना, प्लेसेंटा प्रीविया, सेफालोपेल्विक डिस्प्रोसन या कार्ड प्रोलेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा समय से पहले झिल्ली का टूटना। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो मां के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है कहा जाता है? ऑप्शन है इमेसिस ग्रेविडेरम, सुबह की बीमारी, कोरिया ग्रेविडेरम या हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप BCG वैक्सीन बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन है जन्म के समय, 6 माह की आयु में, 1 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जन्म के समय। बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार BCG वैक्सीन बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होती है। ऑप्शन है शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणुपुटिका या प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वृषण। शुक्रजनक नलिका वृषण में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिम्प्लेक्स या राइनो वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वेरिएसेला। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है? ऑप्शन है रेमिटेंस बुखार, साधारण बुखार, हड्डी तोड़ बुखार या पेल एब्स्टीन बुखार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, जुकाम, हैजा या एड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हैजा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद से लिया गया है जिसका मतलब है? ऑप्शन है समझ, वास्तविकता, विकास या पक्वता की ओर वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पक्वता की ओर वृद्धि।
अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। ऑप्शन है विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। तो ऑप्शन है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण में प्रगति। ऑप्शन है तीव्र, धीमी, प्रेरण, औसत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेरण। प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण में प्रगति। अगला प्रश्न है, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, आधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 गुना। अगला प्रश्न है, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर कैसीन अवक्षेप होती है? ऑप्शन है पीएच 6.5, पीएच 4.6, पीएच 7.5 या पीएच 3.0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीएच 4.6। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह या 12 माह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 से 2 दिन। अगला प्रश्न है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। ऑप्शन है दालों और फलियों में, अंडे और मीट में, अनाज और मिलेट में, सब्जियों और फलों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दालों और फलियों में। अगला प्रश्न है, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। ऑप्शन है थाइमोल, एनीथॉल, साइनोल या यूजिनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूजिनॉल। अगला प्रश्न है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है पीली मक्का, गेहूं, बाजरा या चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पीली मक्का। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो वो पीली मक्का है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।